हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, फंक्शंस इन पाइथन। सोचो, अगर आपको ये काम बार बार करना पड़े तो क्या हर बार कोड लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। पाइथन की फंक्शंस आपको अलो करती है स्मार्टली कोड लिखने के लिए। एक बार लिखो, कहीं भी यूज़ करो। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पाइथन में फंक्शन बनाना और यूज़ करना कैसे होता है। तो देखिए, व्हाट इज फंक्शन इन पाइथन? A function in Python is a block of organized, reusable code that is used to perform a specific task. Functions help break down large program into smaller and more manageable parts. Instead of repeating code, you define a function once and call it anywhere in your program as many times as needed. This process is known as modular programming, which promote code reusability, readability, and efficiency. Functions can take input arguments, perform operation using those inputs, and obtain return a result. Python comes with many building functions like print, length, max, etc. and allows you to define your own functions known as user-defined functions. तो फंक्शन होता क्या है? पाइथन प्रोग्राम में फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक कोड लिखते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करते हो वो कोड एग्जीक्यूट होता है। ये एक तरह के रीयूजेबल कोड होता है जो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फंक्शंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन डेफिनेशन मीन्स जब हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कॉलिंग मीन्स जब हम फंक्शन यूज करते हैं, उसे हम फंक्शन कॉलिंग कहते हैं, उसे हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। आप देखते हैं डेफिनेशन, डिफाइनिंग फंक्शंस इन पाइथन। To define a function in Python, use the def keyword. This signal to the Python interpreter that you are starting a function definition. After def, you provide a name for a function, which should follow variable naming rules, followed by a pair of parentheses that may contain one or more parameters. The function header ends with a colon. The body of the function allows and must be indented, and the body contains the actual code that returns when the function is called. You can also include a doc strings, and you can optionally use the return keyword to send back a result to the caller. जब हम पाइथन में कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो आप डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स अगर चाहिए तो देते हैं। कोलन के बाद उस फंक्शन को बॉडी स्टार्ट होता है जो स्पेस करके लिखा जाता है। आप एक डॉक स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हो जो बताता है कि फंक्शन क्या करता है। जब फंक्शन कोई रिजल्ट रिटर्न करता है तो हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये देखिए सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, एक सिंटैक्स भी दिया हुआ है। ये देखिए हमने इधर डेफ फंक्शन नेम लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, जैसे कि हमने पैरेंथेसिस देखिए पैरेंथेसिस, इसमें जो भी हमने जो भी पैरामीटर्स डालना हो डाल सकते हैं। उसके बाद कॉलन और उसके बाद हम कुछ स्पेस डाल के कुछ भी हमें जो भी मैटर लिखना है उसे लिख सकते हैं बॉडी। ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन। देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द ग्रीट यूजर नेम प्रिंट। चलिए हम VS कोड को ओपन करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, फंक्शंस डॉट पी। अब हम इसमें देते हैं एक डेफ ग्रीट फंक्शन का नाम। अब हम पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, कॉलन, एंटर दबाते ही अपने आप स्पेस आ जाता है, ऑटोमेटिकली इसमें स्पेस आ जाता है। तो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कुछ भी आप लिख सकते हो। वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड। तो ये है हमारा फंक्शन क्रिएट करने का तरीका। तो अब हम इसे कॉल कैसे करें? ये तो हमने क्रिएट कर दिया, इसे हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए डेफ क्रिएट प्रिंट किया हमने, जो भी हमने लिखा वो प्रिंट किया, जो भी हमें बॉडी चाहिए थी वो प्रिंट किया। तो हम इसे कॉलिंग कैसे करें, मतलब इसे यूज़ कैसे करें? तो क्रिएट अब प्ले दबाइए, जो भी फंक्शन यहाँ हमने डाला है वो लिखकर प्ले दबाइए। देखिए हमने जो भी लिखा आउटपुट में आ गया। ये था हमारा एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं विथ पैरामीटर के साथ। विथ यूज़र, कौन सा भी यूज़र, एक नेम डालते हैं, हमें पैरामीटर चाहिए इसलिए नेम डाला, प्रिंट या स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, हेलो नेम हाउ आर यू। तो चलिए हमने पैरामीटर के साथ ही फंक्शन बना लिया। तो ये था हमारा डिफाइनिंग फंक्शन। फंक्शन को कैसे डिफाइन करें, फर्स्ट डिफ कंपलसरी लिखना है, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद हम जो भी प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं जिसकी से फंक्शन में वो क्रिएट करना चाहते हैं वो आप बार बार यही चाहते हैं। जैसे ग्रेट आप कितनी बार भी लिख सकते हो, ये हर बार आपके लिए प्रिंट होकर आएगा। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका नाम लिखो और रन दबाओ। देखिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें अपना ऑटोमेटिकली इसमें आउटपुट दिख जाता है। तो ये था हमारा डिफाइनिंग फंक्शन। अब देखते हैं कॉलिंग फंक्शन से पाइथन। फंक्शन कॉल कैसे करें? To call a function in Python means to execute करना कोड को, execute का कोड within the function body. You call a function by writing its names followed by parentheses
If the function requires arguments, you pass them inside the parentheses in the same order as the parameters defined. When a function is called, Python temporarily pauses the current flow of the program, jumps to the function definition, run its code, and then returns to the place where it was called, optionally returning a value. फंक्शन को कॉल करने का मतलब है उसे एग्जीक्यूट करना या चलाना। जब आप फंक्शन का नाम लिखते हो और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हो तो फंक्शन का कोड रन हो जाता है। अगर फंक्शन पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है तो पैरेंथेसिस के अंदर आर्ग्यूमेंट देना होता है। जैसे कि हमने इधर पैरेंथेसिस डाला, तो देखिए एग्जाम्पल दे दिया हुआ और भी ऐसा आएगा। तो देखिए हमने इस फंक्शन में ये देखिए यूजर नेम ये वाला हम कमेंट में डाल देते हैं। अब देखिए हमने इसमें एक यूजर नेम डाला, मीन्स एक पैरामीटर्स डाला नेम। अब हम इसे कैसे कॉल करें? तो जो भी आपने नेम लिखा फंक्शन का, उसमें नेम लिखकर कौन सा भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि अमन, आपने अमन नाम लिख दिया। अब आप रन करोगे तो देखिए हेलो अमन हाउ आर यू ऐसा आएगा। अगर आप कुछ और भी नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेट फंक्शन का नाम, उसके बाद कृष्णा या एक और नाम, कितना आप जितना डालना चाहते हो उतना डाल सकते हैं, मीना या एक और नाम, रमेश। ऐसे हम नाम डाल सकते हैं और उसे रन भी कर सकते हैं। तो इसे देखिए हम रन करेंगे तो देखिए हमने जितना भी नाम डाला वो अलग अलग तरीक़ों से हमें आउटपुट में दिखाई गया है। तो ऐसे हम पैरामीटर्स के साथ फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं। इसमें देखिए ये PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उस लिंक को ओपन करके हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है। देखिए एक एग्जाम्पल हम बना के दिखाते हैं, कमेंट कर देते हैं ताकि बीच में ना आए, कंफ्यूजन ना हो। मेन बात एग्जाम्पल्स। अब हम एक कैलकुलेटर वाला डेफिनेशन, कैलकुलेटर वाला एक फंक्शन लेते हैं, ए कमा बी ऑपरेशन बी। अब इफ एक ऑपरेशन भी ले लेते हैं, हम देखते हैं इफ ऑपरेशन ऐड हुआ तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ए प्लस बी। फंक्शंस में हम रिटर्न ज़्यादातर यूज़ करते हैं, प्रिंट कभी कभार यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम रिटर्न यूज़ करते हैं। सब्ट्रैक्ट हुआ तो मैक्सिमम रिटर्न कीवर्ड ही यूज़ करते हैं। ऑपरेशन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, क्या रिटर्न करने को बोलेंगे, ए इंटू बी। ऑपरेशन डिवाइड में इफ बी नॉट इज इक्वल टू 0, अगर 0 ना हुआ तो रिटर्न ए बाई बी। एल्स क्या करेंगे, रिटर्न एरर, 0 is not divisible, 0 is not divisible, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखते हैं फाइनली एल्स, रिटर्न इनवैलिड ऑपरेशन। तो हमने एक फंक्शन तो लिख दिया, फंक्शन बना लिया। अब हम इसे देखते हैं कॉल कैसे करें फंक्शन को। तो अब हम देते हैं प्रिंट कैलकुलेटर फंक्शन का नाम, उसके बाद आप जो भी नंबर डाल सकते हो नंबर डाल के एक ऑपरेशन डालना पड़ता है। तो देखिए 15 हमारा आउटपुट में 15 आ चुका है। तो आप प्रिंट ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं, कैलकुलेटर 10,0 डिवाइड। एक और ले लेते हैं प्रिंट कैलकुलेटर 10,5 सब्ट्रैक्ट। एक और ले लेते हैं, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ये
कंटिन्यूस आप जितना प्रिंट करना चाहते हैं उतना प्रिंट कर सकते हैं। सिर्फ एक बार फंक्शन बना के आप आराम से कई बार भी यूज़ कर सकते हैं। ये रीयूजेबल कोड है तो आप कई बार बना सकते हैं। तो ये था हमारा कैलकुलेटर वाला एग्जाम्पल। तो इसमें देखिए एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप प्रैक्टिस ज़्यादातर कितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो फंक्शन टू चेक प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कैसे चेक करें उसके बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल लिखा हुआ है। आपको कोई डाउट है तो कंफर्म क्लियरली बताएगा। देखिए एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेन समरी टेबल। अब चाहे तो प्राइम नंबर्स एक बार करके दिखा देते हैं। तो ये था हमारा कैलकुलेटर वाला फंक्शन। हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। इस प्राइम अगर प्राइम हुआ तो एक नंबर डालना। इफ n less than 1 हुआ तो क्या रिटर्न करना चाहेंगे? रिटर्न फॉल्स। फॉर यूज करेंगे 2,0.5। ये प्राइम नंबर्स का एक फॉर्मूला। i = 0 हुआ तो रिटर्न क्या करेंगे? फॉल्स। नहीं तो रिटर्न करना चाहेंगे ट्रू। तो देखिए अब हम इसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट इज प्राइम 7। क्या 7 है? प्रिंट इज प्राइम 10। तो देखिए रन करके या ये 7 वाला प्राइम नंबर है, 10 वाला प्राइम नंबर नहीं है। तो इसे हम प्राइम नंबर भी चेक कर सकते हैं पाइथन में। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा जरूर। अब हम देखते हैं समरी टेबल। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये नेम ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एक ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड है, एक रीयूजेबल कोड है। डिफाइन फंक्शन मींस डेफ कीवर्ड से यूज किया जाता है वो डिफाइन फंक्शन करना। कॉलिंग फंक्शन मींस एक्सिक्यूट करना। पैरामीटर्स मींस पैरामीटर जो भी डालते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट मींस जब रिटर्न जो भी फंक्शन में डालते हैं उसे रिटर्न है। डॉक स्ट्रिंग्स मींस फंक्शन के पर्पस को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ट्रिपल क्वोट्स में लिखना। रिटर्न आउटपुट जो फंक्शन वापस देता है उसे रिटर्न फंक्शन कहते हैं। मैंने पैरामीटर्स इनपुट जो फंक्शन एक्सेप्ट करता है उसे हम पैरामीटर्स कहते हैं। कॉलिंग फंक्शन का नाम लेकर उसे एक्सिक्यूट करना। डिफाइनिंग फंक्शन कीवर्ड को साथ फंक्शन बनाना। फंक्शन में रीयूजेबल कोड। अब देखते हैं इसका मेन इंपॉर्टेंस, कोड रीयूजेबिलिटी। दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार फंक्शन को यूज कई बार कॉल करो, टाइम बचाता है। कोड रीयूजेबल कहता है। मॉड्यूलरिटी, कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में बनाता। बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ईजी होता है। मेंटेनेबिलिटी, आसानी से चेंजेस करना। अगर कोड में कुछ बदलना हो तो सिर्फ फंक्शन में चेंजेस करके काम हो जाता है। नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्शन, स्केलेबिलिटी, आपको कोड क्लीन और समझने लायक बनता है। दूसरे लोग भी आसानी से समझ पाते हैं फंक्शन की वजह से। स्केलेबिलिटी, जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो, फंक्शन सेव करते हो, ऑर्गेनाइज करने में यूज किया जाता है। तो इसका मेन बोनस अंत में देखिए, पाइथन में फंक्शन बनाना और यूज करना एक बेसिक और इम्पोर्टेंट स्किल है। यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स एंड एक्सप्लेन व्हाट द फंक्शन डज। हम जो भी नेम डालते हैं वो फंक्शन के हिसाब से नेम डालते हैं। की फंक्शन स्मॉल एंड फोकस्ड। यूज डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज, ऑलवेज स्पेसिफाई डॉक स्ट्रिंग्स, यूज रिटर्न स्टेटमेंट्स। तो ये हमारा मेन टिप्स है। तो फंक्शंस, पाइथन में फंक्शंस बनाना और यूज करना एक बेसिक और इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर आप चाहते हो तो कि आपको कोड क्लीन, फास्ट और प्रोफेशनल लगे तो फंक्शंस का सही यूज करना जरूरी है। चाहे छोटी स्क्रिप्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट, फंक्शन हर जगह काम आता है। अब आप ट्राई करो अपने खुद ही फंक्शंस बनाना। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। ज़्यादा ट्राई करो अपना फंक्शंस को बनाना। इससे आपको और भी प्रैक्टिस होगा और इजी से समझ भी पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा है कि पाइथन फंक्शंस क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे कॉल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें। कोई कंफ्यूजन या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए ओपन है। और हाँ, अगर आप पाइथन को डीपली और इजी वे में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।